हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है यहाँ पर बोर्ड के रिस्पेक्ट से एक और जो है हमारे पास वीडियोस अपलोड होगी, जो होगी हमारे पास रिलेटेड टू कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन बोलते हैं हम इन्हें। ज़रा देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास अंतः परिवर्तन बोलते हैं इन्हें, अंतः परिवर्तन, अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन। ठीक है जी, इंटर कन्वर्जन। ठीक है जी, इसको अब हम डील करेंगे। ज़रा देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके जो है बनते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे कि एक चीज़ आपको मैं, कुछ रूल रेगुलेशंस तो इसमें होते नहीं हैं, बट तब भी कुछ रूल जैसे हम ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट रूल है कि अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 डिग्री से जो है आपको बनाना हो 3 डिग्री, या फिर अगर आपको 1 डिग्री से बनाना हो क्या 2 डिग्री, ठीक है, तो भी आप इसके अंदर एक रूल लगा सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको कहीं पर भी 2 डिग्री से आपको बनाना होगा बाई चांस 1 डिग्री, और 2 डिग्री से बनाना होगा आपको 3 डिग्री, तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपको 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 3 डिग्री से अगर आपको बनाना होगा क्या 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री। तो इस रूल के लिए मतलब कि आपको डिग्री चेंज अगर आपको करनी होगी, अगर आपको डिग्री चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, डिग्री चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको उसके अंदर क्या याद रखना है, आपको याद सिर्फ इतना सा रखना है कि इसके अंदर आपका सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जिसके अंदर आप किसका यूज़ करते हो, जिसके अंदर आप एल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हो। क्लियर होगी बात। स्टेप नंबर 1 आपका ये रहने वाला है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 आपको जो याद रखना है वो ये रहेगा कि इसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है। इसके अंदर आपको फिर इसके बाद जब आपने बीटा एलिमिनेशन लगा दिया, पहला स्टेप आपका यही रहेगा। बीटा एलिमिनेशन लगाने के बाद आपको या तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ लगाना होगा, मार्कोनिकॉफ, या तो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर होगी बात। तो आपको इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपके जो है वो जो कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड टू डिग्री होगा, अगर आपसे डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली डील कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रखा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है कि आपको जो है वन ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, सबसे पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो जब आप 1 ब्रोमो प्रोपेन की बात करते हो तो हमेशा जब भी आप नेमिंग टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको हमेशा पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, प्रॉप। प्रॉप का मतलब होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन हमारे पास हो गए। अब इसके 1 नंबर वाली पोजीशन पे कौन जुड़ा है, ब्रोमो। आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन सेट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में आपको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, इस केस की अगर आप बात करते हो टू ब्रोमो प्रोपेन, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो पहले। 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोपेन कुछ इस तरीके से हो गया। 1 2 3 हमारे प्रोप मतलब 3 कार्बन, और 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ, ब्रोमीन, मतलब कि आपका ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ। फिर आपको हाइड्रोजन को फुलफिल करना है, इस तरीके से हो जाएंगे CH। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका कहीं ना कहीं कन्वर्जन से लिंकेज है। कैसे कि ये वाला अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि 1 ब्रोमो प्रोपेन ये कितने डिग्री है, तो आपको पता चलेगा कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये हमारे पास है 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है जी, अब 1 डिग्री हेलो एल्केन से ये कितने डिग्री है, हेलो एल्केन है 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब अगर कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि भाई साहब ये तो कन्वर्जन है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, तो आपको यहाँ पे यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले इससे इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाओगे बीटा एलिमिनेशन। क्या लगाओगे, सबसे पहले आप बीटा एलिमिनेशन लगाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे बीटा एलिमिनेशन। तो जब आप बीटा एलिमिनेशन लगाओगे तो आपको पता है कि हम इस CH2 में से क्या होगा, इस CH2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ CH और H। क्या दिक्कत है, CH2 थे, मतलब 2 हाइड्रोजन थे ना वहाँ पर, एक को मैंने लिख दिया, एक को मैंने हटा के लिख दिया। तो बीटा एलिमिनेशन में होता क्या है कि आपका HBr जो है क्या हो जाता है, यहाँ से
रिमूव हो जाता है HBr किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कोहलिक KOH जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा आपका बीटा एलिमिनेशन वहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका HBr कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, यहाँ पे आपका बचा सिर्फ इतना, यही बचा। क्लियर होगी बात। अब इसको वैलेंसी को, कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या लगाओगे आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दो, HBr आपने निकाला था, आप यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन करवा दो HBr से। क्लियर होगी बात। यहाँ पे किससे रिएक्शन करवा दो, HBr से। अब आपको Br जो है कहाँ पर चाहिए, सेकंड नंबर पे। Br अगर आपको सेकंड नंबर पे चाहिए तो ये कौन सा लगेगा, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो जैसे आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, CH2, और यहाँ पे जो आपका ये वाला H है ये तो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा CH2H इस तरीके से, और यहाँ पर आपका कौन चिपक जाएगा, Br। या इसी को अगर आप थोड़ा अच्छे से रूप में लिखना चाहो तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे कौन बन जाएगा आपका Br। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया 2 डिग्री वाला हेलो एल्केन जो हमें बनाना था। क्लियर होगी बात। तो आपका इस तरीके से जो है ये कन्वर्जन का खेल होता है, ठीक है जी, है ना। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को यहाँ से उल्टा लेके जाना होता, जैसे कि मैं इसका उल्टा वर्जन लेके चलते हैं, ज़रा इसी का उल्टा कन्वर्जन लेके चलते हैं। उल्टा कन्वर्जन वो कैसे कह सकता है, वो आपको दे सकता है कि आपको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो इस कैटेगरी में आपको क्या करना है, वही सबसे पहले तो आपको डायग्राम ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने 2 ब्रोमो प्रोपेन का डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से, ये, फिर आपने हाइड्रोजन सेट करे इस तरीके से, ठीक है। और आपने 1 ब्रोमो का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा बना दिया, इधर साइड बनाओ चाहे इधर साइड बनाओ, बात एक ही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सेट करो यहाँ पर, ये आपका बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और एक आपका बन गया है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर होगी बात, है ना जी। अब जरा देखते हैं क्या कहानी है। अब देखो जरा, अब अगर आपको इस तरीके के वही आपको, अगर आपको पता चल गया कि भाई साहब ये डिग्री में कन्वर्जन है, तो डिग्री में कन्वर्जन आते ही आपको सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपका लगेगा यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन। आपको सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन लगाना है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन, ठीक है जी। बीटा एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में, देखो एल्कोहलिक KOH आपके क्वेश्चन में 101% कहीं ना कहीं दर्शन दे के रहेगा। क्लियर होगी बात। तो आपको याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो होता क्या है बीटा एलिमिनेशन, कि आपका HBr जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है अल्फा पोजीशन से। ये होते हैं हमारे पास अल्फा, ये होते हैं बीटा पोजीशन से। बीटा एलिमिनेशन है ना, तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल। अब बीटा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, तो अगर आप इन दोनों की रिस्पेक्ट में बात करते हो तो कोई सा भी निकाल लोगे सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने ये वाला एक आपने CH3 को आपने क्या लिख लिया, CH2H, और यहाँ से आपने HBr जो है यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बना दो जरा CH3 CH और CH2, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आप डायरेक्टली क्या लगा दो, आप इसके बाद डायरेक्टली लगा दो कि HBr से दोबारा रिएक्शन करवा दो। अब यहाँ पे देखो, इस बार हमें जो है Br जो है 1 नंबर पे चाहिए, Br हमें जो है 1 नंबर पे चाहिए। क्लियर होगी। तो अगर मुझे Br जो है यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर कौन सा रूल लगाऊंगा मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा कौन से वाला, यहाँ पे मुझे जो रूल रेगुलेशन लगानी पड़ेगी वो मुझे लगानी पड़ेगी कौन सी वाली, यहाँ पर मुझे जो रूल लगाना पड़ेगा वो मुझे लगाना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ का अगेंस्ट, मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर हो गया। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे तभी आपका ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, जो कि ये होगा CH3 CH CH2, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, और ये आपका कौन जुड़ गया यहाँ पे, Br, ठीक है। आप इसी को थोड़ा और अच्छे रूप में क्या लिख सकते हो, CH3 CH2 और Br। क्लियर होगी बात। तो ये और ये सेम ही होता है जी, ये वाला और आपका जो ये वाला है वो सेम ही है, दोनों का IUPAC नेम करोगे तो आपका सेम आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये सबसे पहला स्टेप था आपका कि अगर आपको यूनिट कन्वर्जेंस की बात हो तो आपको इस तरीके से डील करना है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में आपको जो दूसरा रूल है हमारे पास, जो दूसरा रूल लग सकता है वो हमारे पास क्या लग सकता है रूल, दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या लग सकता है, जरा अब हम जो है वहाँ पर डील करते हैं कि हमारा किस तरीके का जो है वहाँ पर रूल लग सकता है। ठीक है जी, ज़रा देख लेते हैं हमारा उसके रिस्पेक्ट में क्या डाटा रहेगा। तो इस कैटेगरी को अब हमारा जो रूल नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके कहीं पर भी कार्बन हो रहे हो डबल, कार्बन अगर आपके कन्वर्जन में कार्बन जो है, कार्बन यदि कन्वर्जन में डबल हो रहे होंगे, डबल हो रहे होंगे, अगर आपके कन्वर्जन में कार्बन डबल हो रहे होंगे तो आपको याद रखना है वहाँ पर कौन सा रूल लगाना है आपको, वहाँ पर आपको लगाना है वुड्स रिएक्शन। कौन सी लगानी है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्लियर होगी बात। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ आते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। देखो जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाएं तो जैसे कि कन्वर्जन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको बनाना है 2 क्लोरो ब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, ये आपको बनाना है। क्या कार्बन डबल हो रहे, सबसे पहले नेमिंग में देखो क्या कार्बन डबल हो रहे, देखते हैं जरा। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है हमारे पास 4 कार्बन है। ठीक है जी, अब जरा यहाँ पर भी देख लेते हैं कितने कार्बन है। हेक्स, हेक्स का मतलब कितना होता है 6 कार्बन। तो डबल तो नहीं हो रहे पर डबल हो रहे हैं, कैसे, क्योंकि इस पूरे में जो आपका ये 2 क्लोरो ब्यूटेन है इसके अंदर केवल 4 कार्बन है, बट अगर आप यहाँ पे बात करो तो आपके पास 6 कार्बन तो हेक्सेन के आगे, बट 3 और 4 डाई मिथाइल, 2 कार्बन ये भी तो हैं, 2 कार्बन आपके ये भी हैं, मतलब कि 6 और 2 8, टोटल आपके हो रहे हैं 8 कार्बन। तो मतलब कि सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर कार्बन क्या हो रहे हैं आपके पास, डबल हो रहे हैं। और अगर जहाँ पर भी कार्बन आपके डबल होंगे वहाँ पर लगेगी वुड्स रिएक्शन। क्लियर होगी बात। वुड्स रिएक्शन में अब आपको सबसे पहले तो दोनों के डायग्राम बना लेना है, जरा देख लेते हैं कैसे डील करना है हमें इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। क्लियर होगी। तो इन दोनों के सबसे पहले आपको क्या बना देने हैं, सबसे पहले आपको इन दोनों के बना देने हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बना लो जरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। ठीक है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4, और 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ, क्लोरीन। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी बना लो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन का मतलब हो गया हेक्स, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 कार्बन ये हो गए। ठीक है, और 3 और 4 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ये। ठीक है, अब हाइड्रोजन सेट कर दो सारे के सारे, CH 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 CH2 और CH3। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर भी लगेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 CH3 CH2 और CH। क्लियर होगी बात। अब आपको ये इससे जो है ये फॉर्मेशन करनी है, आपको पता चल गया नंबर ऑफ कार्बन डबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लगाना, आपको यहाँ पर लगानी है वुड्स रिएक्शन। कौन सी लगानी है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या कहते हैं कि आपने जो कंपाउंड लिया हुआ है आपको एज इट इज़ इसका बिल्कुल सेम लेना है। जैसे आपने ये ले रखा, आपको सेम जो है दूसरा लेना है। मतलब क्या हुआ कि वुड्स रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी, CH CH3, ये आपका एक कंपाउंड हो गया, आपको सेम लेना है बिल्कुल। तो आपने जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लिया, CH CH CH3, और यहाँ पे मैंने इसका Cl यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेना है, जो भी आपको लिखा हुआ उसका एज इट इज सेम लेना है आपको। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना है, 2Na। आपको बताइए 2Na, तो यहाँ से होगा क्या कि ये यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2NaCl। 2Na तो ये है ही, वुड्स में यूज़ करते हो आप। ठीक है, एक Cl जरा, एक Cl जरा, आपके 2NaCl। अब यहाँ से जो वैकेंसी निकलेगी, ये वाली टूटा हुआ बॉन्ड और ये वाला टूटा बॉन्ड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बना दो जरा, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ से बॉन्ड आया CH CH3 CH2 और CH3, ये आपका बना। क्या ये आपका 2,4 डाईमिथाइल बन गया, देख लो चाहे तो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो बनेगी। और आपका 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आपका कौन जुड़ा हुआ,
मिथाइल ग्रुप, मतलब कि इसका नाम है 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया। एक इसी में आपकी एक और वुड्स के साथ साथ एक आपको और रिएक्शन याद रखनी है जिसको आप बोलते हो फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वो भी बहुत बार पूछी जाती है। वो इस तरीके से पूछी जाती है कि वो पूछता है कि बताओ आप बेंजीन टू डाईफिनाइल, बेंजीन टू डाईफिनाइल, और इसी को बोल देता है वो बाईफिनाइल। इन दोनों का एक ही नाम है, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल, ठीक है। तो अब देखो जरा, देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर भी आपके कार्बन के ज़्यादा हो रहे होंगे वहाँ पे आपकी वुड्स लगने वाली है, वुड्स या वुड्स फिटिक या फिटिक, ठीक है। ये कुछ लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो जरा देखते हैं कौन सी कहानी है। देखो बेंजीन हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6, और डाईफिनाइल का मतलब हो गया आपके पास 2 बेंजीन, ठीक है। तो डबल ही हो रहे लगभग। तो इसमें भी आपको याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन भी बहुत बार आई हुई है एग्जाम में, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास होता है बेंजीन, बेंजीन है, ठीक है। आपको बेंजीन से डाईफिनाइल बनाना है, बट आपने वुड्स रिएक्शन तो आपने कहाँ पढ़ी हुई, वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है हेलो एल्केन में या हेलो एरीन में। फिटिक रिएक्शन की अगर आप बात करते हो तो आपको सबसे पहले इस बेंजीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, अगर आप Cl2 का यूज़ करोगे तो एक HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका इस तरीके से कौन चिपक जाएगा, Cl चिपक जाएगा। ये तो बात हुई। यहाँ पे भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H, आपको पता है C6H6 होता है ना बेंजीन, तो ये है। तो यहाँ से हुआ क्या कि एक H जो है, एक H जो 2 Cl थे उसमें से एक तो Cl जो है H के साथ निकल गया और एक Cl जो है वहाँ जाके चिपक गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको रिएक्शन में क्या लगानी है, फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या लगानी है, फिटिक। तो फिटिक रिएक्शन क्या कहती है कि आपको एज इट इज़ आपको 2Na लेना है और फिर आपको क्या लगा देना है, सेम आपको जो है इस तरीके से, फिटिक में भी इस तरीके से होता है सेम, आपको जैसे आपने यहाँ लिया है आपको सेम यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसके बीच में क्या लगा, 2Na। जैसे हमने अभी ऊपर भी यहाँ पे भी बात करी थी ना कि यहाँ पर भी आपको ये ले रखा आपने सेम और ये भी आपने सेम ले रखा, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया आपने, 2Na, और इससे 2NaCl जो है यहाँ से आउट हो गया। सेम कहानी यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है 2NaCl जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से 2NaCl गायब कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से आपका जो है कन्वर्जन हो जाएगा। इसी को आप बोल लोगे डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल। क्लियर होगी बात। तो ये भी आपका किसका कन्वर्जन आता है आपका, ये भी आपका डबल कार्बन है, तो कहीं ना कहीं ये अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊँ तो ये वाली रिएक्शन है आपकी फिटिक, ये वाली रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी फिटिक रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। क्लियर होगी बात। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ रखी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है और क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करने के लिए आप Cl2 का यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आपका क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट होने के बाद आप फिटिक रिएक्शन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी की कहानी को और आगे लेके चलते हैं, कुछ और कन्वर्जन्स की बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है आपका, वो आपका इस तरीके से आता है। एक और कन्वर्जन आपका अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे पास किस तरीके का आता है, उसको भी हम जो है डील कर लेते हैं। वो हमारे पास आता है एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ये भी एक अच्छा कन्वर्जन है आपका, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड, देखो इसका कन्वर्जन आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। KCN तक तो बच्चे कर लेते हैं बट उसके आगे का स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3CH2Cl, ये हमारे पास होता है एथिल क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे KCN से, तो आपको देखो सीधी सीधी बात है, KCN कैसे ब्रेक डाउन होगा, K+Cn-, और आपका ये वाला जो कन्वर्जन होगा, ये वाला कन्वर्जन कैसे होगा, इस तरीके से CH3CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। सीधी सी बात है। तो K जाएगा किसके साथ, इस Cl के साथ, और Cn जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2Cn। क्लियर होगी बात। ये आपका साइनाइड वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे H2O से H प्रेजेंस की उपस्थिति में, या फिर इसी को आप यहाँ पे जो है इस तरीके से भी लिखा जाता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में H3O। इसका मतलब ये होता है कि H2O जो है H+ के साथ अटैच होकर H3O पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। मेन कहानी इसकी क्या होती है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा स्टेप रखना है कि अगर आप Cn की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ करवाओगे या एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करवाओगे तो आपका जो बनने वाला है वो आपका एसिडिक एसिड बनने वाला है। ये भी आपको जो है एक रिएक्शन को जो है याद रखना है। क्लियर होगी बात, क्लियर है बात। ये वाली भी, ये भी एक बहुत बार इंपॉर्टेंट जो है कन्वर्जन आ रखा है। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अभी इसी में एक और जो आपका कन्वर्जन आता है वो आपका आ जाता है यहाँ पर
कि आप जो है एक कन्वर्जन और आता है, देखो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का जो पैटर्न है ना, वो आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेलो एल्केन पर ही लगेगा, आपका जो अल्कोहल वाले कंपाउंड्स है उसमें भी लगेगा। आपको इन कन्वर्जन्स में क्या याद रखना है, मेन चीज़ क्या क्या याद रखनी है कि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखनी है कि आप हेलो एल्केन कैसे बनाते हो, किस किस चीज़ से बनाते हो, कि आपने एल्कीन से बनाया, अल्कोहल से बनाया, ठीक है। इसी प्रकार आपने अल्कोहल कैसे बनाया है ना, एल्कीन से बनाया है ना, और आपने किससे बनाया, आपने उससे बनाया था आपका जो BH3 कंपाउंड था। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रिपरेशंस याद रखनी है, कुछ आपको नेमिंग रिएक्शंस याद रखनी है, बस। अगर आपको ये दोनों में आपका कंट्रोल है तो आप ये सारा का सारा कर जाओगे, वरना आपसे ये थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि आपको इन दोनों में थोड़ी नॉलेज नहीं होती। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ज़रूरी है और आपका जो है कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन आ रखा था आपका, एक और वो आ रखा था कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे 2 क्लोरो प्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है जी। ये कन्वर्जन आ रखा था आपका। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब हो गया मेथेन एथेन प्रोप, और यहाँ पे कौन चिपक रखा, क्लोरीन। हाइड्रोजन सेट करो, इस तरीके से आपने हाइड्रोजन सेट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब होता है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH2 और CH3। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगर आपको 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 अब आप अगर तमीज से देखो तो ये क्लोरीन जो है यहाँ पर 1 डिग्री, ये सॉरी यहाँ पे ये कितने डिग्री है, अगर आप हेलो एल्केन की बात करो तो यह है 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। और ये कितने डिग्री है, ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 2 डिग्री से अगर आप किसी तरीके से 1 डिग्री बना दो, किसको, हेलो एल्केन को। और अगर आपने 1 डिग्री हेलो एल्केन बना दिया, उसके बाद आप किसकी रिएक्शन करवा दो, अल्कोहल की करवा दो, क्या दिक्कत है। तो सेम स्टेप अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे, देखो अब देखो जरा यहाँ पे क्या करते हैं हम। सबसे पहले आपको उसको 2 डिग्री को 1 डिग्री बनाना है, तो आप क्या करोगे, बीटा एलिमिनेशन लगेगा यहाँ पर, बीटा एलिमिनेशन। जहाँ पर भी आपके यूनिट कन्वर्जेंस यहाँ पर डिग्री में फ़र्क आएगा, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो हेलो एल्केन हो, आपको जो है इससे डील करना है, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन लगाओगे मतलब कि आप यहाँ पे यूज़ करोगे अल्कोहलिक KOH, क्लियर है। अगर यहाँ पे एक्वस KOH होता तो यहाँ पे OH चिपक जाता, ठीक है। क्लियर होगी बात। एक एग्जांपल उसका भी करेंगे अभी। तो बीटा एलिमिनेशन में अल्कोहलिक KOH यूज़ करा तो यहाँ पे होगा क्या, वही जो हमारा स्टेप का पीछे था, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप लोग देख लेना, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि Cl यहाँ से हटा और इस CH3 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पे माइनस क्या हो गया, HCl। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। अब इस डबल बॉन्ड के बाद आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखा था कि आप एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हो। तो आपने वहाँ पे देखा था कि आप H2O को H+ की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन करवाओ, मतलब कि जो आपका H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- ऐसे टूटता है। देखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में तो होगा क्या कि आपको OH को इस बार कहाँ चाहिए, आपको OH चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे किससे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। चाहे तो आप यहाँ पर जाओ, अभी देखो एक और स्टेप कर लेंगे इसका। अगर आपको जो है ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है तो हम जो है इसका एक और स्टेप कर लेंगे। जब आपका बन गया डायरेक्ट, अगर आपको बाई चांस यहाँ नहीं आ रहा तो आप इसी स्टेप को थोड़ा और आगे लेके जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, देखो जरा। अगर आप यहाँ पे हेलो एल्केन को ही पहले कन्वर्ट करोगे हेलो एल्केन में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे कि HCl आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। HCl यूज़ करा आपने जो है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अब देख लो जरा, CH2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, Cl, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, H। ऐसे होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। जब ये एंटी मार्कोनिकॉफ बन गया, इसके बाद अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो होगा क्या कि ये आपका टूटेगा K+ और OH- में। तो ये क्या होगा, ये KCl जो यहाँ से हट जाएगा और OH वहाँ पे चिपक जाएगा, आपका फिर से सेम प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहाँ कौन आ जाएगा, OH। क्लियर होगी बात। तो आपको बस टेक्निक्स, थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस की आपको टेक्निक्स याद होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कहानी को डील करना है, और तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आप जो है इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसी कैटेगरी में एक और आपका जो एक आता है जो आपका उससे रिलेटेड आता है, आपका बेंजीन से रिलेटेड। तो वो आपको क्या याद रखना है कि इसमें जैसे आपका कन्वर्जन आता है कि बताओ क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाओगे। एक और क्वेश्चन है आपका कि क्लोरो बेंजीन टू पैरा
नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बना लो सबसे पहले। तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है जी। जब आप इस क्लोरोबेंजीन को आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, मतलब कि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप का मतलब होता है NO2। और NO2 ग्रुप मैंने बताया था आपको, जब भी आपको NO2 ग्रुप का अटैचमेंट करवाना हो तो आप किसका यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे कंसनट्रेटेड HNO3 का। नाइट्रेशन जिसको हमने बोला था, नाइट्रीकरण, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। हेलो एल्केन के चैप्टर, हेलो एरिन के चैप्टर में हमने करा रखा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसको डील करोगे तो आपको पता है कि आपका जो है NO2 कहाँ चिपक जाएगा, एक यहाँ जुड़ता था और आपके दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते थे यहाँ पर, और एक जो है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला तो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास, ये वाला पैरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि आप यहाँ पे किसकी रिएक्शन करवा दो, आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH। एक्वस KOH में OH जुड़ता है और एल्कोहलिक KOH में जो आपका ये हेलो एल्केन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन बनाता है, समझ पा रहे। तो इन लॉजिक को भी आपको जो है बुद्धि में सेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का KCl, OH वहाँ चिपक गया और NO2 जो है आपका ये आ गया, तो इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गया। तो ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर होगी बात। ये भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती रहती है क्वेश्चंस में, ठीक है। इसी में एक और कन्वर्जेंस देख लेते हैं जो हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास कि आप जो है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है, ये सेम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन भी आती है, इसके अंदर हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन भी आती है, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो एनिलीन को भी आपको याद रखना है कि ये कौन होता है, NH2, ठीक है जी, ये NH2 होता है, ठीक है। जब आप इस NH2 की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री C कम टेम्परेचर पे कराते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो होता है आपके पास डाईएजोनियम क्लोराइड, N2Cl। क्या बोलते हैं इसे, डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। और जब आप इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2X2 से करवा दो तो ये बन जाएगी आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन, और आपके पास यहाँ पे कौन चिपक जाएगा, Cl। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन चाहिए होता, अगर आपको इसी से फ्लोरोबेंजीन चाहिए होता तो आप यहाँ पे रिएक्शन करवाते HBF4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन बनता, तो यहाँ पे आपका बनता F, ठीक है। ये वाली थी बोल्ट्स सीमन रिएक्शन, कौन सी, बोल्ट्स सीमन रिएक्शन, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर होगी बात। तो आपके ये कुछ यूनिट कन्वर्जेंस थे जो आपको जो है डील करने हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे और भी जैसे आपके कुछ और जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ देख लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस और जो अलग से आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जेंस से रिलेटेड, तो वो भी हम देख लेते हैं। और जो एक और जो आपका जो क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया जा रहा है वो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू AG, जो आपका सिल्वर टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। इससे भी रिलेटेड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत बार आ रहा है सिल्वर मिरर टेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से वाला टेस्ट देता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो टेस्ट है। एक तो था आपके पास टॉलिन्स, तो ये आपका टॉलिन्स के अंतर्गत आता है, टॉलिन्स टेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। टॉलिन्स टेस्ट के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है जी। अब इस ये टॉलिन टेस्ट देता कौन कौन है, टॉलिन टेस्ट आपको देने वाले होते हैं एल्डिहाइड। कौन देते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते, ठीक है। एल्डिहाइड जो है इस टेस्ट को जो है देते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि एल्डिहाइड तो देते ही देते हैं इस टेस्ट को, बट इसके अंदर आपका HCOOH ये भी देता है, ठीक है, याद रखना। इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये भी जो है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट को देने की क्षमता रखता है, जिसका कारण अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यों ऐसा क्या है, जबकि ये तो एल्डिहाइड है भी नहीं, तो अगर आप एल्डिहाइड का पहले सदस्य की बात करते हो तो वो होता है HC डबल बॉन्ड O और H। ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं आप, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछा कि क्या फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है, हाँ ये टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट आपका फॉर्मिक एसिड देता है। जिसका कारण क्या है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर
और इसका स्ट्रक्चर लगभग क्या आती है, समानता आती है, केवल और केवल इस ऑक्सीजन की कमी है, समझ पा रहे। तो जिसकी वजह से केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड जो है आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है। ये भी आपको जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रखा है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है आपका मास्टरमाइंड में भी हमने जो है क्वेश्चन देखा हुआ है, HCOOH की रिएक्शन Ag2O के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आगे क्या बनेगा। तो आपको जो है याद रखना है कि ये आपका क्या है, फॉर्मिक है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड जो है आपका कौन सा टेस्ट देता है, ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट को देता है। अगर ये सिल्वर मिरर टेस्ट को देता है मतलब कि यहाँ पर जो है आपके पास 2Ag की प्रेसिपिटेट बनाते हैं सिल्वर मिरर में, समझ पा रहे। तो इसलिए जो है आपको ये यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करना है, पहली बात तो ये, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस है कि टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, फैलिंग टेस्ट कौन कौन देता है, आयोडीन टेस्ट कौन कौन देता है। आयोडीन वाले टेस्ट भी जो है आपको याद रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है कौन देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है कौन देता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और एल्डिहाइड भी देता है, और एल्डिहाइड भी जो है ये टेस्ट देता है और कीटोन भी देता है। बट इन सभी में आपको जो है याद रखना है कि इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आपको जो है इस तरीके से कंपाउंड देगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। और आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक इसके अंदर एक रिएक्शन आ रखी है जो इस बार पेपर में भी आ रखी थी, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन की हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे, उसको भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना पार्ट अगर आपको और भी इसमें चाहिए होगा कि कैसे और कन्वर्जेंस होते हैं, पिक्रिक एसिड वाला तो आप लोगों को पता ही है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपको कन्वर्जेंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को ध्यान में रखना है और आपके जो कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन ईजिली डील हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपको जो भी और कोई डाउट्स होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उससे रिलेटेड जो है वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है, वो जल्दी आप लोगों को अपलोड आपके चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है जी, धन्यवाद।